देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट ये और ये हैं। ठीक है, मैंने वो ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया है। अब आगे हमसे बोला गया है कि जो ट्रायंगल है जो इन तीनों पॉइंट से मिलकर के बनाया जाता है, अगर उस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंटों को मिला लिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया है। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंटों को मिलाने पर जो ट्रायंगल बना, तो मैंने माना इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, पी है, और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, क्यू है, और जो ए सी का मिड पॉइंट है वो ये आर है। ठीक है, तो अब इन तीनों मिड पॉइंटों को मिलाने पर जो ट्रायंगल हमारे पास बना है, ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप तब निकाल सकते हैं जब उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो। तो अगर हमें पी के कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे, आर के कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया बड़ी आसानी के साथ निकाल लेंगे। ठीक है, अब पी के कोऑर्डिनेट कैसे मालूम होंगे, पी के कोऑर्डिनेट मालूम होंगे ए बी के बेस पे, क्योंकि जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर हम ए बी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा देंगे तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस तरह से बी सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो क्यू आ जाएगा, और अगर ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला काम तो हमें ये करना है कि पी क्यू आर का एरिया निकालना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमसे बोला गया था फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। फिर हमसे आगे बोला गया है कि जो ट्राइंगल ये बनेगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा इस ट्राइंगल के एरिया, और जो दिया हुआ जो ट्राइंगल था यानी कि ए बी सी, इस ट्राइंगल के एरिया को निकाल करके उनका रेशो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करें, पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट निकालें, फिर उसके बाद पी क्यू आर का जो है एरिया निकालें। तो देखिए सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जब पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स जो है, पी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो अब जो है ये पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये x1 आप इसको लें और x2 आपका ये हो जाएगा 2, और y1 आपका ये हो जाएगा और y2 आपका ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x1 कितना है 0 और प्लस x2 आपके पास है 2 और अपॉन में कितना 2 कोमा। अब y1 आपके पास कितना है -1 और प्लस y2 आपके पास कितना है 1 और अपॉन में कितना हो गया 2। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो ये कितना बचेगा 2 और 2 अपॉन 2 कितना होता है 1 आ जाएगा, और -1 से +1 खत्म यानी ऊपर 0 बचा, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो p के जो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 1 और 0 आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, जब आर के कोऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो अगर हम x1 देखते हैं तो r जो है वो किसका, AC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा 0 और x2 भी कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 और अपॉन 2 y1 कितना है -1 और प्लस y2 कितना है आपके पास 3। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 अपॉन यहाँ पर -1 प्लस 3, तो प्लस के 2 बचेंगे, 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं। अब उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, अब जब क्यू के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका x1 कितना है 2 और प्लस इसका x2 कितना है 0 और अपॉन में कितना 2, इसका y1 कितना है 1 और प्लस y2 कितना है 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 0 यानी 2 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 1 कोमा, और 1 और 3 4 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास जो है, जो ये p था इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 1 और 0, और जो r था उसके कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं कितने 0 1, और जो आपके पास Q था उसके कोऑर्डिनेट में आपको मिल चुके हैं 1 2। अब आप इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको मालूम हैं, तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम जो PQR ट्राइंगल था उसका आप एरिया निकालें, तो उसके लिए हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करा आपने, द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला भी हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लें आप, तो x1 आपके पास कितना है 1, और y2 आपके पास है 1, और माइनस y3 आपके पास है 2, प्लस x2 आपके पास कितना है 0, तो y3 आपके पास कितना है 2, और माइनस y1 आपके पास कितना है 0, प्लस x3 कितना है 1, और y1 आपके पास है 0, माइनस y2 आपके पास है 1। ठीक है, अब आप क्या करें, हाफ को ऐसे ही रखें, तो 1 और मल्टीप्लाई 1 प्लस का है माइनस के 2 है, तो माइनस के कितना आ जाएगा 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 में से 0 गया 2 बचेगा, और प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 में से -1 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, तो ये हाफ ऐसे ही आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 0 की 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, और प्लस 1 -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हाफ ऐसी रखा आपने, और मल्टीप्लाई -1 -2 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आ गया -1। अब देखिए अगर कभी भी किसी का भी एरिया माइनस में आ जाता है, ठीक है, तो आप हमेशा एक बात ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी चीज़ की लेंथ या किसी भी चीज़ का एरिया निगेटिव नहीं होता है, यानी कि माइनस का नहीं होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखें आप, द एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, इसका माइनस हटा दें आप और ये क्या लिख दें 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया किसका, ट्राइंगल PQR। जो ये हमारे पास ट्राइंगल था PQR, इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ चुका है। तो यहाँ तक का जो ये क्वेश्चन था, यहाँ तक क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है। अब आगे आपसे बोला गया था फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया, यानी कि जो PQR ट्राइंगल का जो एरिया आया है, इस ट्राइंगल के एरिया से आपको रेशो फाइंड करना है। किस ट्राइंगल के एरिया का, फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, यानी कि हमें इस ट्राइंगल के एरिया और जो गिवन ट्राइंगल था यानी कि ABC, उस ट्राइंगल के एरिया में रेशो फाइंड करना है। तो अब किसी भी चीज़ का रेशो अगर हम निकालते हैं तो वो दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको PQR और ABC के एरिया में रेशो निकालना है। तो PQR का रेशो तो आपको मालूम है, सॉरी PQR का ट्राइंगल का एरिया तो आपको मालूम है। तो अब आपको ABC ट्राइंगल का एरिया भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। हमने जो है इन तीनों पॉइंट से x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, अब प्लस जब यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x2 आएगा, और जब y2 है तो y2 के बाद y3 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस जब यहाँ पर y3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा y1, प्लस x2 के बाद x3 आ जाता है, और y3 के बाद आ जाता है y1, माइनस y1 के बाद आ जाता है y2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ ऐसी रखा आपने, जो x1 था, x1 की वैल्यू कितनी थी 0, और y2 कितना था आपके पास 1, और माइनस y3 आपके पास कितना था 3, और प्लस x2 आपके पास कितना था 2, और y3 आपके पास कितना था 3, माइनस y1 कितना था आपके पास, यहाँ पर भी माइनस है, और y1 की वैल्यू में माइनस, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 1, और प्लस x3 आपके पास कितना है 0 इंटू y1 आपके पास कितना है -1, और माइनस y2 आपके पास कितना है -1। ठीक है, तो हाफ इंटू 0 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस का माइनस के 3 तो -2 बचेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 1 कितने हो जाएंगे 4, और प्लस 0 इंटू -2। ठीक है, अब हाफ ऐसी रहेगा, और 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है, प्लस 2 4 ज़ा 8, और प्लस ये कितना आ जाएगा 0, तो हाफ इंटू 0 हट जाएगा, और कितना आ जाएगा 8, 2 4 ज़ा कितने हो जाएंगे 8, तो ये कितना आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने जो है ABC ट्राइंगल का जब एरिया निकाला तो 4 यूनिट स्क्वायर आया। अब आपको रेशो निकालना है ट्राइंगल PQR के एरिया में और ट्राइंगल ABC के एरिया में। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप PQR का जो एरिया आया था वो कितना आया था आपके पास, वो आया था आपके पास 1 यूनिट स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और रेशो और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया था आपके पास 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो ये इसका रेशो आ जाएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया।